कि भाई LSCHBA बूझता है, उसके बाद ही आपका डीजे ट्रिप होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि LSCHBA जैसे ही बूझता है, मतलब कि आपका आर्नो के साथ ऑक्सिलरी चली, आर्नो ने 380 वोल्ट जनरेट किया और आर्नो के साथ में ऑक्सिलरी जो चली, उस ऑक्सिलरी चलते ही आपका डीजे ट्रिप होता है। तो वहां पर भी ये बात आती है कि आपको ये जो बीच वाली ब्रांच है, ये जो देखो यहां पर जब हम डीजे क्लोज करते हैं तो डीजे क्लोज करते ही हमारा Q44 एनर्जाइज हो जाता है। तो Q44 एनर्जाइज हो जाएगा तो Q44 का एनसी खुल जाएगा, Q44 का एनसी खुल जाएगा। गाड़ी हमारी चलती है, गाड़ी हमारी चलती थी, तो उस समय मान लो नॉर्मल केस की बात करता हूं कि गाड़ी चलती थी तो हमने BLBMT क्लोज किया, तो BLBMT क्लोज करने पर C105, 106, 107 ये तो ओपन हो जाते हैं, लेकिन हमारा MBRH चलता है तो MBRH चलने से उसकी रिले QVRH पिकअप होकर उसका एनो इंटरलॉक सर्किट में लग जाता है। MVMT1, MVMT2 चलने से उसका एनो इंटरलॉक सर्किट में लग जाता है। फिर आर्नो के साथ 5 ऑक्सिलरी पहले चल गई थी, तो उसमें से 3 ऑक्सिलरी का कॉन्टेक्ट तो यहां लगकर रेडी थे, QVSL1, QVSL2 और QPH। और जब आर्नो ने 157 वोल्ट जनरेट करना शुरू किया तो QCVR आपकी एनर्जाइज हो गई थी, तो वहां एक QCVR का एनो भी लगकर रेडी रहता है। तो नॉर्मल केस में जब हमारी गाड़ी चलती है तो नॉर्मल केस में ये ब्रांच जो है वो अब ओपन हो जाती है, ये वाली ब्रांच जो है वो ओपन हो जाती है। और ये जो बीच वाली ब्रांच है, इस बीच वाली ब्रांच से हमारा Q118 जो है वो मेंटेन रहता है। बीच वाली ब्रांच से Q1GR025 तक यहां से भी होगा, और 5 के बाद छठी नौच से हमारा C105, 106, 107 क्लोज है, तो इस ब्रांच से भी हमारा सर्किट जो है वो मेंटेन रहता है। किसका? Q118 का। तो Q118 का काम चेक, Q118 का ऑक्सिलरी का काम चेक करने वाली रिले का इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर लगाया है। मतलब कि यदि कोई भी ऑक्सिलरी काम नहीं करेगी तो उसकी रिले जो है वो पिकअप नहीं होगी, और रिले पिकअप नहीं होगी तो उसका एनो कॉन्टेक्ट जो है वो Q118 की ब्रांच से खुल जाएगा। और Q118 डी एनर्जाइज तो आपका 44 डी एनर्जाइज, 44 से एम्प्टी डीजे डी एनर्जाइज और डीजे ट्रिप हो जाएगा। डीजे क्या हो जाएगा? आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ये बीच वाली ब्रांच जो है वो काम चेक करने वाली रिले जो है उसकी ब्रांच है। और ये अंतिम ब्रांच है, तीसरी लाइन की ब्रांच, वो जो है आप देखते हो कि सभी में HVMT1 03, HVMT2 03, HVRH 03, HPH 03, HVSL1, HVSL2 03 और HQCVR केवल 0 पर। तो ये तीसरी ब्रांच जो है वो इसके लिए है कि भाई हम जब लोगों का चार्ज लेते हैं या हम नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो हमारी ये सभी स्विच 1 नंबर पोजीशन पर रहती है। सभी स्विच जो है वो 1 नंबर पोजीशन पर रहती है। लेकिन जब हमको कोई ट्रबल आती है और हम उस पर्टिकुलर स्विच को, मानो कि आपको यही ट्रबल आई, LSCHBA बूझने के बाद डीजे ट्रिप की ट्रबल आई, तो हमें पता है कि LSCHBA बूझ गया, हमारा डीजे क्लोज हो गया, तो Q44 तो एनर्जाइज है, Q44 तो एनर्जाइज है, तो एनसी तो खुल गया। अब हमारा सप्लाई जो है आर्नो के साथ चलने वाली 5 ऑक्सिलरी, मतलब QPH, QVSL1, QVSL2 से यहां से सप्लाई जाती थी। QCVR में यदि एनो इंटरलॉक में खराबी होती तो वहां पर क्या होता? हो सकता था कि भाई आपका आर्नो LSCHBA बूझने से पहले ही ट्रिपिंग आ जाता, LSCHBA बूझने से पहले भी ट्रिपिंग आ सकता था। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि भाई हम साइन पिकअप करते हैं। तो साइन पिकअप करने में हमें ट्रबल ये मिल रही है कि भाई हमने LSCHBA बूझ गया, 15 सेकंड इंतजार किया और हमें BCB ट्रिपिंग का संकेत मिला। तो हमें एक पक्की बात हो गई कि जैसे ही आर्नो चलता है
तो आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में कोई खराबी हो या उसका काम चेक करने वाली रिले में कोई खराबी हो, तो जिसके कारण ये एनो इंटरलॉक यहाँ पर ओपन हो रहा है और हमारा वीसीबी ट्रिप हो रहा है Q118 के द्वारा। तो यहाँ पर 3 रिले आर्नो के साथ जो ऑक्सिलरी काम करती है, उनमें से 3 रिले के कॉन्टेक्ट Q118 के ब्रांच पर लगे हैं। एक QPH, दूसरा QVSL1, तीसरा QVSL2 और QVSI12 44 के ब्रांच पर लगा है। तो अब हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम ट्रबल शूटिंग में देखेंगे कि कोई भी ट्रिपिंग आता है तो हम ऑक्सिलरी पे डाउट जाता है और उसका काम चेक करने वाली रिले के ऊपर डाउट जाता है। तो अब खराबी किसमें है वो हमें पकड़ना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि रिले को बाईपास, जैसे हमने QCVR को अभी बाईपास की थी, तो उस तरह से हम रिले को बाईपास करते हैं। तो यहाँ पर सर्किट में कौन कौन सी रिले है? QPH, QVSL1, QVSL2। तो LSCH BA बूझने के बाद जब डीजे ट्रिप होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पे रख देंगे। HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पे रख देंगे। मतलब ये जो यहाँ पर स्विच है उसका 3 नंबर का कॉन्टेक्ट, मतलब 0 और 3, तो 0 और 3 पर ये सप्लाई जो है इस ब्रांच से भी आगे बढ़ सकती है, इस ब्रांच से भी आगे बढ़ सकती है। तो जैसे ही आपका साइन पिकअप हो गया LSCH BA बूझने के बाद डीजे ट्रिप का, तो आपको सबसे पहले HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पे रखना है और उसके बाद में VCB क्लोज करना है। VCB क्लोज किया, वहां पर 2 बात आती है। VCB क्लोज किया, वहां पर 2 बात आती है कि यदि आपका VCB कायम रहता है, यदि आपका VCB कायम रहता है तो उसका मतलब क्लियर हो गया कि VCB कायम कब रहेगा कि भाई आपका ये मेरा एरो दिख रहा है आपको, ये HPH के सामने QPH के सामने HPH 03, HVSL1 के सामने QVSL1 के सामने HVSL1 03 और QVSL2 के सामने HVSL2 03 का कॉन्टेक्ट है। मतलब आपने स्विच को 3 पे रखा तो ये रिले के इंटरलॉक बाईपास हुए, लेकिन स्विच के कांटेक्ट के थ्रू सप्लाई जो है वो आगे बढ़ती है और QCVR के इंटरलॉक से आगे जा रही है। तो यदि आपका डीजे मेंटेन रहा, उसका मतलब ये हुआ कि खराबी पक्की बात है कि या तो रिले में है या फिर ऑक्सिलरी में है। तो इसके लिए मैंने आपको काम चेक करने का पहले बता दिया कि काम कैसे चेक करना है। तो यदि VCB कायम रहता है तो आपको क्या करना है, HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पे रखा और VCB क्लोज किया और VCB कायम रहता है तो तीनों ऑक्सिलरी का काम चेक करो, मतलब MPH का, MVSL1 का और MVSL2 का। यदि इनमें से कोई ऑक्सिलरी काम नहीं करती है, मानो कि आपका MPH काम नहीं करता है, MPH काम नहीं करता है, तो HPH को 0 पे रख दो और उसे आइसोलेट कर दो। लेकिन यदि आपका MVSL1 या MVSL2 काम नहीं करता है तो वहां आपको समझाया था पहले भी कि वहां पर आपको पूरा ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल सी बात आपको बताई है कि ऑक्सिलरी का काम चेक करें और यदि कोई ऑक्सिलरी काम नहीं करती है तो उसे आइसोलेट करें। कैसे आइसोलेट करोगे, तो उसकी जो संबंधित स्विच है उसको 0 पे रखो और उसे आइसोलेट करो। MPH काम नहीं करता है तो HPH को 0 पर रखना है। MVSL1 या MVSL2 में से कोई काम नहीं करता है तो उसके लिए 3 स्विच HVMT1, HVSL1, HVSI1, 3 स्विच को 0 पे रखकर 1 या 2 ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा।
तो काम नहीं करती थी, काम चेक किया और काम नहीं करती थी तो हमने ऑक्सिलरी को आइसोलेट किया। और यदि काम करती है, मानो कि आपने देखा MPH काम करता है, MBSL1 काम करता है, MBSL2 काम करता है, तो तीनों रिले का तीनों ऑक्सिलरी काम करती है, तो फिर खराबी किस में हो सकती है, बता सकता है कोई? रिले में। रिले में। वेरी गुड। खराबी कहाँ हो सकती है? रिले में। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने 3 स्विचों को 3 पे रखी है, मतलब कि रिले को हमने आइसोलेट कर रखी है। हमने किसको आइसोलेट कर रखी है? रिले को आइसोलेट कर रखी है। तो यदि काम करती है तो खराबी वाली रिले का पता लगाए। कैसे पता लगाओगे? तो VCB ओपन करके आपने जो HPH को 3 पे रखा था, तो HPH को 3 से 1 पे रखो, वापस VCB क्लोज करो, और VCB क्लोज करने पर यदि आपका VCB ट्रिप हो गया, डीजे LSCH बुझने के बाद डीजे ट्रिप हो गया, तो वहां पक्का पकड़ में आ गया कि एक QPH रिले खराब है, क्योंकि जब भी उसको सर्विस में लाए रिले आपका डीजे ट्रिप हो गया। यदि वहां डीजे ट्रिप नहीं होता है तो फिर आप HVSL1 को रखो। तो बारी बारी से आप HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 से 1 पर लाओ, और जिस स्विच को 3 से 1 पे लाने पर आपका VCB ट्रिप होता है, उसी स्विच को वापस 3 पे रख दो, मतलब उस रिले को बाईपास कर दो और सामान्य रूप से आपकी गाड़ी चलेगी। तो ये केस था आपका, VCB कायम रहता था तब की बात थी। और यदि VCB कायम नहीं रहता है, यदि हमारा VCB ट्रिप हो जाता है, कब? कि जब आपने HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पे रखा है, मतलब ये तीनों स्विच को 3 पे रखने के बावजूद भी VCB ट्रिप हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका QCVR का एनो इंटरलॉक लोचा मारता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि HQCVR को 0 पे रखेंगे, और HQCVR को 0 पे रखा, उसके बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हम अंतिम उपाय हमारे पास एक ही रहता है कि खराबी कहाँ है पता नहीं चलता है, तो अंतिम उपाय ये हो सकता है कि हम Q118 को वेज करेंगे और उसकी जो सावधानी है उसका पालन करते हुए कार्य करेंगे।